नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल से होंगे और मैं आराध्य मालवीय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पर। मित्रों, आज हम रेंगने वाले तथा एक ऐसे विषैले जीव पर चर्चा करेंगे जिसके मुख में जितना विष नहीं, उससे कई गुना अधिक विष हम मनुष्यों ने उसके प्रति अपने मन में पाल रखा है तथा वह जीव एक साधारण सा सर्प है। हम में से कई सारे लोग सांपों को एक बहुत बड़े हत्यारे राक्षस की निगाहों से देखते हैं, जो हमेशा लोगों को काटने के लिए तड़पता रहता है और जिसे भी वह काट ले उसकी विष के कारण धीरे एवं दर्दनाक मृत्यु होती है। यही डर हमारे मन में सांपों के प्रति सदियों से उत्पन्न रहा है और हम सोचते हैं कि लोगों की रक्षा के लिए जितनी शीघ्र हो सके इस दैत्य को घर में निकलते ही अपने डंडे से इसे मार देना ही उचित है। दुनिया भर में लोग इससे बचाव के लिए इसे जान से मार देना ही उचित समझते हैं। परंतु मित्रों, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके इसी हत्यारे दैत्य को हमारे महादेव इतनी शान से गले में पहनते हैं तथा हमारे भगवान विष्णु जिस जीव की सैया बनाकर उस पर प्रस्थान करते हैं वह भी एक सांप ही है। तो अब थोड़ा आप भी सोचिए कि जिस जीव को स्वयं भगवान भी इतना सम्मान देते हैं तो हमें क्या हक है उसे मारने का। क्यों हमारे भगवान इस दैत्य का वध करने की बजाय इसे इतना सम्मान देते हैं। अब ये सुनकर आपके मन में आ रहा होगा कि वे तो भगवान हैं, उन्हें ये थोड़ी ही काटेगा। परंतु मैं इनके ही सांपों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मेरा प्रश्न ये है कि पृथ्वी के सभी सांपों का हमारे भगवान ने संहार क्यों नहीं किया, जब ये इतने ही बड़े विशाल राक्षस हैं। इसका कारण यह है कि हमारे भगवान हमें सृष्टि के समस्त जीवों का सम्मान और प्रेम करना सिखाते हैं। कोई भी जीव इस सृष्टि के लिए खतरा नहीं, बल्कि हर जीव इस सृष्टि में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। यही शिक्षा स्वयं हमारे भगवान, हमारे धर्म ग्रंथ और हमारी संस्कृति हमें देती है। और शायद यही कारण है कि हमारे अधिकतर देवी देवताओं की सवारी ये सब जानवर ही होते हैं। परंतु मित्रों, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जिस पर हमें शर्म आनी चाहिए और वो यह कि इसी सनातन परंपरा को मानने वाले हम हिंदू स्वयं ही अपने घर में या घर से बाहर जब भी किसी सांप को देखते हैं तो अपने डंडों से उसका सिर कुचलकर उसे जान से मार देना ही उचित समझते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। लोगों की रक्षा के नाम पर इस बेचारे जीव को यूं ही मार देने से हम न केवल अपनी संस्कृति, अपने भगवान और अपने धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि इस सृष्टि एवं प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ रहे हैं। ऐसा कैसे और क्यों हो रहा है, चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं। हम जानेंगे सांप मारना सही है या गलत, सांप हमारे घरों में क्यों निकलते हैं, इनके निकलने पर क्या करें तथा सांपों को घरों से दूर रखने के उपाय। सांप के फुंकारने तथा फन उठाने का अर्थ क्या है, इन्हें बिना हानि पहुंचाए पकड़ने तथा घर से दूर रखने के उपाय क्या हैं, सांप काटने पर क्या करें, घर से बाहर निकलने पर सांप से बचाव के लिए क्या करें तथा अंतिम निष्कर्ष। तो बिना समय गवाए आइए आरंभ करते हैं। सांप मारना सही है या फिर गलत। मित्रों, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि सांपों के न रहने से इस दुनिया को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, अब थोड़ा कल्पना करिए कि आप अपने परिवार के साथ अपने घर वापस लौट रहे हो और तभी आपको अपने फर्श पर कई चूहे दौड़ते हुए दिखाई दे। अब जब आपको फर्श पर ही
इतने चूहे दिखाई दे रहे हैं तो बिलों में कितने चूहे छुपे होंगे आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अर्थात चूहों ने आपके घरों पर कब्जा कर लिया है तथा एक दो चूहे भी यदि घर में मंडराने लगे तो ये हमें बहुत परेशान कर देते हैं। और अब थोड़ा सोचिए, इतने चूहे जब आपके घरों में मंडराएंगे तो आपकी घर की क्या दुर्दशा होगी। ये आपके कपड़ों को कुतरते जाएंगे और सारे कपड़े कुतर देंगे तथा आपके घर में रखे हुए खानों को ये भारी मात्रा में खाएंगे और जिससे आपको ही भूखा रहना पड़ सकता है। धीरे धीरे करके ये चूहे इतने चालाक हो जाएंगे कि ये आपकी लगाई गई चूहेदानियों में भी नहीं फंसेंगे और चूहों में अपने आप को यहाँ तक भी विकसित करने की क्षमता होती है कि वे उन पर हमारे द्वारा बनाई गई विषैली दवाइयों का भी कोई असर नहीं होगा। तो क्या आप उस घर में दोबारा रहना चाहेंगे? जाहिर है यदि चूहों की समस्या के कारण आप अपना वो घर छोड़ भी दें तो आपके जितने भी घर मिलेंगे वे सभी चूहों की इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे। घर के अंदर तो क्या बल्कि बाहर भी इतने चूहे दिखाई देंगे कि आप उनसे परेशान हो जाएंगे। ये सब मिलकर इतनी भारी मात्रा में अनाज खाएंगे कि पृथ्वी की कई जगहों पर अकाल पड़ जाएगा और कई लोग भूख से मारे जाएंगे। बिल्लियां भी इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी बल्कि ये और भी तीव्रता से अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे तथा पूरी पृथ्वी को बर्बाद करते करते जब इन्हें स्वयं भी भोजन या पानी नहीं मिलेगा तो ये स्वयं भी भूख से मारे जाएंगे और यह इस तरह पूरे पृथ्वी का विनाश कर देंगे। इसी कारणवश इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तथा इस चूहा महाप्रलय से पृथ्वी को बचाने के लिए सांप इन्हें खाकर इन्हें नियंत्रण में रखते हैं या कंट्रोल करते हैं इनकी जनसंख्या को। और यदि हमने सांप को मार मार कर इन्हें विलुप्त कर दिया तो हमें ऐसी ही एक महाप्रलय इस पृथ्वी पर देखने को मिलेगी। तो अब आप ही बताइए कि इतने विशाल महाप्रलय से पृथ्वी को बचाने वाले ये सांप क्या सम्मान के योग्य नहीं? ये चूहों की तादाद को नियंत्रण में कर प्लेग जैसी महामारी को भी रोकने में अधिक सहायक है। इसीलिए हमें इन्हें कदापि नहीं मारना चाहिए। सांपों के फन उठाने तथा फुंकारने का क्या अर्थ है तथा ये इंसानों पर कब और क्यों हमला करते हैं? मित्रों, इसका अर्थ ये है कि सांप आपको बताना चाहता है कि आप उससे दूर रहिए, यहाँ से चले जाइए, आप उसे छोड़ दीजिए, वो आपको छोड़ देगा। मित्रों, क्योंकि हम जितना सांप के विष से डरते हैं उतना ही सांप हमारी लाठियों से भी डरा करते हैं। सांपों के अधिकतर हमले केवल बचाव के लिए ही होते हैं और यदि आप इनकी ये चेतावनी समझ पाने में सक्षम नहीं हैं और इनके करीब आते हैं तो फिर भी ये काटने की बजाय काटने का बस दिखावा करते हैं। ये देखिए, ये तब तक किसी को नहीं काटते जब तक कि इनके सामने काटो या मरो वाली परिस्थिति ना आ जाए। बस स्वयं तेजी से उछलकर काटने का दिखावा करते हैं। जब कई लोग इन्हें घेर लें और इन्हें यह महसूस हो कि अब तो बचने के लिए काटना ही पड़ेगा, तभी ये काटते हैं। या फिर इनकी दी गई चेतावनियों को आप बार बार अनदेखा करके इनके पास आए, तभी ये काटते हैं। मित्रों, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि भारत में जितने लोग सांपों के डसने से मारे जाते हैं उससे कई गुना अधिक लोग बस इस डर से मारे जाते हैं कि सांप ने काट लिया है। तो ऐसे लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि सांप तब तक किसी को नहीं डसते जब तक कि उनके सामने डसो या मरो वाली स्थिति नहीं आ जाती, अर्थात केवल अपने बचाव के लिए ही हमला करते हैं और जितना हो सके इंसानों से भाग निकलना ही पसंद करते हैं। सांपों के घरों में निकलने का कारण और इनसे बचाव के उपाय। मित्रों, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे आसपास के जंगलों और पेड़ों की कटाई। सांप हमारे घर में धूप से बचने के लिए तथा शिकार के लिए छुपने की अच्छी जगह तलाशने आते हैं। हमारे घर के कोनों में कई चूहे होते हैं जिन्हें खाने के लिए
सांप हमारे घरों में आया करते हैं। वहीं जो सांप जंगलों में रहते हैं वे घास फूस, झाड़ियाँ और पेड़ों में स्वयं को छुपाते हैं, धूप से बचने के लिए और शिकार से छुपने के लिए, ताकि मौका मिलते ही वो उस पर वार कर सकें। परंतु जंगलों की कमी के कारण उन्हें हमारे घर में आना पड़ता है। मैं पूरे यकीन के साथ यह कह सकता हूँ कि आप अभी जिस जगह पर हैं वहाँ कुछ लाख साल पहले जंगल हुआ करता होगा, परंतु हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए इन जंगलों को काटकर अपने ही रहने की जगह बसाते जा रहे हैं। तो अब ये जानवर कहाँ जाएंगे? हमारे ही तो घरों में आएंगे, जो कि हमारे और इनके दोनों के लिए खतरनाक है। यदि आप अपने कक्ष में किसी सांप को पाएं तो ऐसे में आप घर का हर एक कोना किसी तरह बंद कर दें, खिड़की को भी अच्छे से बंद कर दें तथा घर से बाहर निकलकर द्वार भी बंद करें। सांप के बाहर निकलने के सारे विकल्प बंद कर दें और फिर स्वयं बाहर जाकर लोगों को मदद के लिए पुकारें और सांप को चिमटे से पकड़वाकर बाहर फेंक दें। यदि आप अपने घर में दोबारा से किसी सांप की घुसपैठ न चाहते हो तो और उसे चिमटे से पकड़वाकर दूर फेंक दें। यदि आप अपने घर में दोबारा से उस सांप की घुसपैठ न चाहते हो तो आपको सांप के निकलने की संभावना घर के जिन कोनों में लगे वहां पर आप प्रतिदिन तेल या सिरके को गिरा दें। इन पदार्थों की सुगंध सांपों को अच्छी नहीं लगती, जिस कारण वे घर के उस कोने से दूर रहेंगे। ये सब बातें केवल मैं नहीं कह रहा, बल्कि जानवरों पे शोध करने वाले कई शोधकर्ताओं ने इन सब बातों को स्वीकारा है। सांप के काटने पर क्या करें? मित्रों, जब भी कोई सांप काटे तो आप उस घाव के ऊपर रबड़, रस्सी, कपड़ा इत्यादि में से किसी चीज़ से बांध लें, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। उसी जगह पर बांध लें ताकि उस जगह पर खून का प्रवाह शरीर में रुक जाए और खून के ज़रिए विष आपके शरीर में न पहुंच पाए। उसके बाद ही आप डॉक्टर को दिखाएं। मित्रों, सांपों की कई किस्में होती हैं और हर एक किस्म के हिसाब से डॉक्टर अलग अलग दवाई देता है। इसीलिए आप उस सांप की विशेषताएं याद करने का प्रयास करें जिसने आपको काटा है, या हो सके तो अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो भी खींच ले ताकि डॉक्टर को पहचान करने में सरलता हो। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। मित्रों, आप भले ही वीडियो को लाइक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, परंतु आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सांप को मारने पर विश्वास रखता है तो आप उसे समझा बुझाकर किसी तरह उसकी ये आदत अवश्य छुड़ा लें। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि जियो और जीने दो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तथा फुंकारने का